आदित्य धर की धुरंधर 2 न केवल बॉलीवुड में चर्चाओं का विषय बनी हुई है बल्कि साउथ सिनेमा में और राजनीतिक जगत तक इसकी शोर सुनाई दे रही है। हाल में ही प्रकाश राज ने इस फिल्म को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। इससे पहले एआईएमआईएम के नेता और कांग्रेस पार्टी भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि धुरंधर को केवल तीखी प्रतिक्रिया ही मिल रही है, बल्कि इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। यही वजह है कि रिलीज के साथ ही इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर दिया है। लेकिन फिल्म को लेकर के कई सारे विवादित बयान भी सामने आए हैं, जो कि कई सेलिब्रिटीज के ही हैं और इसमें अब एक और नाम जुड़ चुका है। ये नाम है मशहूर सिंगर और कंपोजर विशाल ददलानी का। जी हाँ, विशाल ददलानी जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर रिलीज होने के बाद से ही सुर्खियों में है। अब इस विवाद में एंट्री हो चुकी है मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी की, जिन्होंने फिल्म में नोटबंदी एंगल पर अपना रिएक्शन दिया है। विशाल ददलानी ने सोशल मीडिया के जरिए बिना नाम लिए धुरंधर 2 पर तंज कसते हुए कहा, फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर देखना चाहिए, उन्हें पूरी तरह से सच मान लेना ठीक नहीं है। उनका ये बयान सीधे तौर पर फिल्म में दिखाए गए नोटबंदी से जुड़ा हुआ था। मशहूर सिंगर विशाल ददलानी ने बिना किसी फिल्म का नाम लिए सोशल मीडिया पर एक बयान शेयर किया। इस बयान में लिखा गया था, नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में कैश के वापस सिस्टम में आने के बाद बताया गया कि ये कदम अर्थव्यवस्था से काले धन के बड़े हिस्से को खत्म करने के लिए पूरी तरह से सफल नहीं रहा है, जैसा कि इसका मकसद था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात को जोड़ते हुए आगे कहा, हाल में ही जो नई फिल्म बातें फैला रही है उसे देखते हुए ये याद रखना जरूरी है कि फिल्म केवल मनोरंजन के लिए होती है, फैक्ट ही रहते हैं, चाहे कुछ भी दिखाया जाए। इसके अलावा उन्होंने एक और स्टोरी को लगाते हुए बयान साझा किया, जिसमें उन्होंने साल 2016 की नोटबंदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, साल 2016 की नोटबंदी के बाद भारत में आतंकी हमले और हिंसा जारी रहे। साल 2019 में पुलवामा हमला और सीमा पर लगातार तनाव इसके बड़े उदाहरण हैं। हालांकि नोटबंदी का मकसद आतंकवाद की फंडिंग रोकना था, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कुल आतंकी घटनाओं में कोई खास कमी नहीं आई है। कुछ एरियाज में फर्क जरूर देखा गया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बड़े हमले कम हैं, लेकिन वामपंथी उग्रवाद वाले इलाके में कोई भी असर नहीं हुआ है। इस तरीके से नोटबंदी का जिक्र करते हुए विशाल ददलानी ने धुरंधर 2 पर निशाना साधा है और इसके कई फैक्ट्स पर भी विशाल ददलानी बात करते हुए नजर आए। बता दें, फिल्म धुरंधर 2 में साल 2016 में नोटबंदी के एक साहसी और देशहित में लिए गए फैसले को दिखाया गया है। कहानी में इसे आतंकवाद और नकली करेंसी पर बड़ी जीत बना करके पेश किया गया है, लेकिन इसी वजह से फिल्म विवादों से भी घिर गई है, क्योंकि नए लोग इस डिमोनेटाइजेशन को एक तरफा और भ्रामक मान रहे हैं। विशाल ददलानी ही नहीं, धुरंधर 2 पर कई सारे लोगों ने अपनी अलग प्रतिक्रिया जाहिर की। फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं रणवीर सिंह। फिल्म रिलीज हो चुकी है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस फिल्म को लेकर के तगड़ी चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने। उनकी पिछली फिल्म की तरह ये भी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की कहानी है, लेकिन इस बार फैसला उनका विवादित रहा। विशाल ददलानी के बयान के बाद एक बार फिर से सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन के लिए ही फैक्ट्स दिखाए जाते हैं? क्या जिन फैक्ट्स की बात की जाती है फिल्मों में, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती? क्या फिल्में केवल मनोरंजन के लिए ही दिखाई गई हैं और इसे मनोरंजन की दृष्टि से ही देखना चाहिए? क्या फिल्मों से असली फैक्ट्स की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, खास तौर पर उन फिल्मों की बात हो जो असल कहानी पर दिखाई जा रही हूँ? क्या केवल मनोरंजन के लिए ही वो फिल्में बनाई जाती हैं? ये तमाम सवाल हैं जो विशाल ददलानी के इस पोस्ट के बाद खड़े हो रहे हैं।